नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। भारत दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार, निवेश और रक्षा समेत 7 करार। 2023 तक $50 अरब के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, कहा आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो विश्व समुदाय। दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े सोल शांति पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में योगदान के लिए सम्मान। नमामि गंगे के फंड को प्रधानमंत्री ने किया समर्पित। स्वर्ण भारत ट्रस्ट की 18वीं वर्षगांठ में शामिल हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ट्रस्ट की ओर से किए जा रहे जन कल्याण के कार्यों की सराहना। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा, किसानों, महिलाओं और बुजुर्गों की मदद के लिए ट्रस्ट हमेशा तत्पर। आईसीआईसीआई वीडियोकॉन मामले में बड़ा मोड़। पूर्व सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ लुकआउट नोटिस सीबीआई ने किया जारी। पूर्व न्यायाधीश डीके जैन बीसीसीआई के लोकपाल नियुक्त। प्रशासकों की समिति की बैठक जारी। क्रिकेट विश्व कप से पाकिस्तान को बाहर करने के प्रस्ताव पर होगा मंथन। दक्षिण कोरिया दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेइन के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। वार्ता में आपसी हितों के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर स्थिरता बनाए रखना बातचीत के अहम बिंदु रहे। कोरियाई प्रायद्वीप मसले पर भी चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार समेत 7 अहम करार किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2023 तक दोनों देशों के बीच $50 अरब के व्यापार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने कोरियाई कंपनियों से रक्षा कॉरिडोर में निवेश की अपील की। 2030 तक हमारे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $50 बिलियन तक ले जाने के लक्ष्य के प्रति अपना कमिटमेंट दोहराया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट डेवलपमेंट, मरीन और फूड प्रोसेसिंग, स्टार्टअप्स और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जैसे सेक्टर्स में हम अपना सहयोग बढ़ाने पर सहमत हैं। हमारी बढ़ती सामरिक साझेदारी में रक्षा क्षेत्र की अहम भूमिका है। इसका एक उदाहरण भारतीय थल सेना में K9 वज्र आर्टिलरी गन के शामिल होने में देखा जा सकता है। रक्षा उत्पादन में इस उल्लेखनीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी और को प्रोडक्शन पर एक रोडमैप बनाने के लिए भी सहमति की है और इसके अंतर्गत हम भारत में बनाए जा रहे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में कोरियाई कंपनियों की भागीदारी का भी स्वागत करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि वैश्विक समुदाय भी बातों से आगे बढ़कर इस समस्या के विरोध में एकजुट होकर कार्रवाई करे। उन्होंने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने और आतंकवाद के खिलाफ साथ देने के लिए राष्ट्रपति मून का शुक्रिया अदा किया। राष्ट्रपति मून के संवेदना और समर्थन के लिए, उनके इस संदेश के लिए और अभी भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया, मैं इसके लिए हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद के खिलाफ अपने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज भारत के गृह मंत्रालय और कोरिया की राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के बीच संपन्न हुआ MOU हमारे काउंटर टेररिज्म सहयोग को और आगे बढ़ाएगा और अब समय आ गया है कि वैश्विक समुदाय भी बातों से आगे बढ़कर इस समस्या के विरोध में
एकजुट होकर कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापार और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन स्थापित करने में योगदान के लिए सोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मान के लिए शुक्रिया अदा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सम्मान अपनी निजी उपलब्धियों के तौर पर नहीं बल्कि भारत की जनता के लिए कोरियाई जनता की सद्भावना और स्नेह के प्रतीक के तौर पर स्वीकार कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया ने भारत की वसुधैव कुटुंबकम नीति को अपनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा दुनिया को शांति का संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अवार्ड महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर मिल रहा है और ये काफी बड़ी बात है। The award belongs to the success that India has achieved in the less than 5 years, powered by the strengths and skills of 1.3 billion Indians. And so, on their behalf, I humbly accept the award and express my gratitude. This award is a recognition of the philosophy that has given the message of Vasudhaiv Kutumbakam, which means the entire world is one family. The award is for the culture that has given the message of peace even on the battlefield, as Lord Krishna gave the teachings of Bhagavad Gita during the battle in the Mahabharata. This award is for a land where we are taught Om Dayo Shantihi Brahma Shanti Sarvagum Shanti Shanti Evam Shanti Sama Shanti Edi Om Shanti Shanti Shanti, which means may there be peace everywhere, in the sky, in the space, all over planet, in nature. May there be eternal peace, and this award is for the people who have always put societal good above individuals' ambitions. प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्मान में मिली राशि को वो नमामि गंगे के फंड में भेंट करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कट्टरता और आतंकवाद को विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया की तरह भारत भी सीमा पार आतंकवाद से जूझ रहा है। Friends, like Korea, India has also suffered the pain of cross-border strife. Our endeavor towards peaceful development has only too often been derailed by cross-border terrorism. While India has been the victim of cross-border terrorism for over 40 years, all nations today face this grave threat which respects no borders. The time has come for all those who believe in humanity to join hands to completely eradicate terrorist networks and their financing, supply channels, and counter terrorist ideology and propaganda. Only by doing so can we replace hate with harmony, destruction with development, and transform the landscape of violence and vendetta into a postcard for peace. Friends, progress over the past years toward peace and the Korean Peninsula has been heartening. President Moon deserves all the praise for the role he has played in overcoming the legacy of mutual distrust and suspicion between the DPRK and the international community and bringing them to the discussion table. और इसी मसले पर बातचीत के लिए हम रुख करेंगे
अपने विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन का, जो कि सोल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, इस दौरे में देखें तो दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रक्षा समेत 7 करार हुए। 2023 तक $50 अरब के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर आतंकवाद के खिलाफ विश्व समुदाय से एकजुट होने की भी अपील की और सबसे बड़ी बात, दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े सोल शांति पुरस्कार से प्रधानमंत्री सम्मानित हुए। कुल मिलाकर देखें तो क्या हासिलात रहे हैं इस दौरे के? देखिए प्रीति, कुल मिलाकर अगर देखें तो दक्षिण कोरिया और भारत के संबंध काफ़ी मजबूत हुए हैं और ये परिभाषा की बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों की यात्रा की है, लेकिन कई देशों की यात्रा के बाद भी परिणाम के मामले में उस तरीके के नतीजे नहीं निकलते दिखाई पड़ते हर यात्रा में जिस तरीके से यहाँ दिख रहे हैं। आप देखा होगा कि पिछले 4 साल में दक्षिण कोरिया से जो व्यापार है काफ़ी बढ़ा है, तकरीबन $22 अरब का व्यापार है और वैसे में $10 अरब के करीब कोरिया का सीधा निवेश है और ऐसे में उसको और मजबूत करने की बात हुई है, $30 बिलियन तक ले जाने की बात हुई है। यह बहुत ही सकारात्मक और एक ऐसे देश के साथ जिसके साथ आपका कोई राजनीतिक टकराव नहीं हो, यह एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि यह कहें कि जिस तरीके से पूरी दुनिया अभी टकराव के दौर से गुजर रही है, चाहे वो आतंकवाद के मसले पे हो या व्यापार युद्ध चल रहा हो या यहाँ तक कि सीमा के मामले पर भी संघर्ष की स्थिति हो, ऐसे में भारत को विश्व सियोल पीस प्राइज से नवाजा जाना इस बात की मान्यता देना है कि भारत की जो नीतियाँ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत के साथ भी और देश के संपूर्ण विकास में, देश के अंदर के गरीब तबकों से लेकर गरीब तबकों तक को विकास के दौर में शामिल करने में, तो इस बात का रिकॉग्निशन है कि भारत ने इस मामले में एक अच्छी प्रगति हासिल की है और इस प्रगति के हासिल करने से आपके यहाँ जो व्यापार के अवसर और बढ़ते हैं, निवेश के अवसर भी और बढ़ते हैं और विदेश के साथ संबंध करके जो रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी की जो संभावनाएं बनती हैं वो बनती हैं। तो एक तरह से कहें कि बहुत ही सकारात्मक उपलब्धियां हैं इस यात्रा की और इन उपलब्धियों के आधार पर आप दक्षिण कोरिया से अगले सालों में और ज्यादा व्यापार और ज्यादा निवेश और रोजगार के मामले में और ज्यादा सहयोग की अपेक्षा कर सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश इस बातचीत के लिए, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए फिलहाल। और इससे पहले दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने अपने सरकारी आवास ब्लू हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी भी ली। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोल में राष्ट्रीय समाधि स्थल का भी दौरा किया। उन्होंने राजधानी सोल में राष्ट्रीय समाधि स्थल गए, सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दक्षिण कोरिया के दौरे के बाद राजधानी सोल से अब से कुछ देर पहले स्वदेश रवाना हो गए हैं। और इस बीच विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिण कोरिया यात्रा को बेहद सफल बताया है। वहीं दक्षिण कोरिया ने पुलवामा हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ है। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के बीच बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी। Moon Jae-in strongly condemned the Pulwama attack as a terrorist attack, and he had earlier written a letter to the Prime Minister expressing his support and solidarity on the fight against terrorism. There was also discussion that, and in this context, you would have noticed that one of the agreements that we have concluded with Korea is a MOU on it's on transnational crime and terrorism. So that is one step which has been taken, and that MOU has been signed today. So there is movement and there is the solidarity expressed with India on the fight against terrorism. भारत और दक्षिण कोरिया ने आपसी संबंधों और भविष्य के रोड मैप पर भी चर्चा की है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि दोनों देशों ने 2030 तक आपसी व्यापार को $50 बिलियन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
Prime Minister and President Moon Jae-in had the opportunity to review the entire gamut of the relationship. They laid down the roadmap for the future, and this is all based on a shared vision of people, peace, and prosperity for the future. As far as economic cooperation is concerned, you would know that our bilateral trade is 21 billion, two ways, and the target that has been set is 50 billion by the year 2030. The whole focus is on seeing how we can push this target. As you know, we have ongoing negotiations on a CICA review and its upgradation. So those discussions will go on and would be a very important negotiation between our two countries. As far as our flagship programs are concerned, Made in India, Korea is very strongly behind the Make in India, and they have invested already, and in today's discussion, there were further interest in Make in India and other areas. कुछ और खबरों का रुख करते हैं। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में स्वर्ण भारत ट्रस्ट की 18वीं वर्षगांठ समारोह का आयोजन किया गया। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू समेत कई हस्तियों ने शिरकत की। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्रस्ट की ओर से किए जा रहे जन कल्याण के कार्यों की सराहना की। 2001 में नेल्लौर में कुछ दोस्तों की मदद से उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वर्ण भारत ट्रस्ट की स्थापना की थी। इस ट्रस्ट को फिलहाल उनकी बेटी देखती हैं, लेकिन ट्रस्ट की ज्यादातर प्रमुख गतिविधियों में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जरूर शरीक होते हैं। Gandhi ji had spoken of the need to develop villages with amenities appropriate for a dignified and simple but prosperous life. He focused on farming, sanitation, education and sustainable living. Gandhi ji's ideas and his basic philosophy are still very relevant. Today we speak about eco-friendly fabric. Over a century ago, Gandhi ji was urging our people to spin cotton for their personal use. Similarly, the success of Swachh Bharat as a national mission and achieving the goal of universal availability of modern sanitation is a tribute to Mahatma Gandhi. As I said earlier, the ideals of Gandhiji are still relevant and will always remain relevant. However, with changing times, it is important to renew the methods to achieve those ideals. In this regard, and in our endeavor to enhance the quality and dignity of life and work for those of our people who reside in villages and toil on farms, technology can be a great enabler. कार्यक्रम को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी संबोधित किया और अपने संबोधन में कहा कि महात्मा गांधी का विचार ग्राम राज के बिना राम राज अधूरा है। इस विचार ने उन्हें प्रेरित किया और ट्रस्ट के जरिए नेक कामों को करके उन्हें संतोष मिलता है। उन्होंने कहा कि किसानों की मदद के लिए ट्रस्ट हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर संभव कोशिश इस ट्रस्ट की तरफ से की जाती है। इसके अलावा युवाओं को स्वावलंबी बनाने और उनमें कौशल विकास के लिए ट्रस्ट लगातार काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति ने खुशी जताई कि न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि पड़ोसी राज्यों के बच्चे भी यहाँ आकर शिक्षा हासिल कर रहे हैं। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यहाँ बच्चों को सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल किया जाता है, जिनमें शास्त्रीय नृत्य, गायन और योग भी शामिल हैं। यहाँ छात्रों में शेयर एंड केयर की भावना पैदा की जाती है, जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। उपराष्ट्रपति ने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सामाजिक कार्यों में योगदान देने की भी अपील की। I am particularly grateful to the Rashtrapati ji for graciously accepting this invitation and coming here all the way from Delhi to bless the activities of this trust. We are all thankful to Honorable President and also the First Lady of the country. At the outset, let me place on record my appreciation to my friends, my daughter and son, for devoting their resource and time in the service of the people, particularly those living in rural areas. They have been enduring to bridge the urban-rural divide by imparting self-employment, skill upgradation to youth and women, providing health service and harnessing technology to improve the lives of the people. I would also like to commend everybody else
We have been helping the trust in many ways from time to time all these 18 years. In spite of my extremely busy and hectic schedule, preoccupation earlier as a member of parliament, minister in Vajpayee's government, minister in Narendra Bhai Modi's government, and also now as the Vice President of India, it has always been a passion for me to devote time in the service of the people. It gives me utmost satisfaction that I have been able to devote time to this noble cause. Guided by Mahatma Gandhi's dictum of back to villages and his profound view that Rama Raj is incomplete without Grama Raj, Gandhi ji ne kaha, Grama Rajya ke bina Rama Rajya adhura hai. The trust has been working relentlessly to empower and uplift the downtrodden sections by imparting education and upgrading their skills. Apart from Venkatachalam here, the trust is also operating its chapters from the new capital, Vijayawada, Amravati, and also the capital of our Telangana state, Hyderabad. Empowering women is the number one objective. Honorable Rashtrapati ji, women constitute 50% of the population. So the trust has decided the number one objective is to empower the woman. And also by giving them livelihood skills, that is a major focus of this trust. I am happy to see myself in 18 years, thousands of young women from nearby villages and from the entire district, they came here, they got trained, and most of them are either employed or self-employed. I am very happy about the same. And secondly, another area of trust has been imparting vocational training in upgradation of their skill, computer training, cell phone repair, TV repair, air condition repair, motor rewinding, tailoring, embroidery, upgradation of different vocations has also become part of the programs, and I am happy thousands of youngsters from all these districts and neighboring districts, they have all come here, got trained, and they are now gainfully employed. They have settled in their life happily. पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भरपूर समर्थन मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस हमले को जघन्य और कायराना कृत्य करार देते हुए कड़े शब्दों में निंदा की है। 15 देशों के संगठन में चीन भी शामिल है। सुरक्षा परिषद ने आतंकी संगठन जैश का जिक्र करते हुए ऐसे निंदनीय हमलों के लिए दोषी लोगों को न्याय के कटघरे में लाने की जरूरत पर जोर दिया है। इसे पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र की सबसे ताकतवर संस्था ने बयान में मसूद अजहर की अगुवाई वाले आतंकी संगठन का नाम लिया है। यूएनएससी में चीन भी शामिल है, जो मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की भारत की कोशिशों का कई बार विरोध करते हुए वीटो पावर का इस्तेमाल कर चुका है। सुरक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हमले के लिए जिम्मेदार तत्वों पर शिकंजा कसने में भारत सरकार का सक्रिय सहयोग करने की अपील की है। बयान में कहा गया है कि आतंकवाद के ऐसे निंदनीय कृत्य के लिए जिम्मेदार साजिशकर्ता, फाइनेंसर और स्पॉन्सर को न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता है। यूएनएससी के सदस्य देशों ने इस हमले में शहीद हुए जवानों के परिजनों के साथ ही भारत की जनता और सरकार के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति जताई है। और इस बीच यूपी एटीएस ने सहारनपुर जिले से जैश के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम शहनवाज अहमद तेली और आकिब मलिक हैं। ये दोनों जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। रात्रि में हमारा एक ऑपरेशन हुआ, जिस ऑपरेशन में हमने 2 संदिग्ध आतंकवादी को पकड़ा है, जिनका कनेक्शन जैश-ए मोहम्मद से है। ये दोनों कश्मीरी हैं। उन दोनों के पास से हमें 32 बोर का वेपन मिला है, पिस्टल मिला है और लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं, जिंदा कारतूस मिले हैं, 30 कारतूस मिले हैं, 2 वेपन्स मिले हैं और साथ ही साथ बहुत सारे जिहादी चैट्स का प्रमाण मिला है। और इस बीच पुलवामा आतंकी हमले पर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक की। इस दौरान पाकिस्तान ने 2008 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात-उद-दावा और उसकी चैरिटी विंग फलाह इंसानियत फाउंडेशन को बैन करने का आदेश जारी किया।
वहीं भारत की चेतावनी से सहमे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नियंत्रण रेखा के करीब रहने वाले लोगों को एडवाइजरी जारी की। इसमें रात में लाइट नहीं जलाने और समूह में जमा नहीं होने को कहा गया है। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। सीबीआई ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के एमडी वेणुगोपाल धूत के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया है। इन तीनों के खिलाफ सीबीआई ने पिछले महीने भ्रष्टाचार के आरोप में केस दर्ज किया था। बीसीसीआई की प्रशासकों की समिति की अहम बैठक जारी है, जिसमें बीसीसीआई पाकिस्तान को क्रिकेट विश्व कप से बाहर करने के लिए प्रस्ताव दे सकता है। बीसीसीआई की प्रशासकों की समिति पाकिस्तान को वनडे वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े प्रस्ताव को आईसीसी को भेजने पर आज फैसला कर सकता है। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।